सिर्फ। लयकार कैसे थे मेहदी हसन साहब? देखिए गुलाम अली साहब में और मेहदी हसन साहब में लयकार कौन बड़ा है? देखिए मैं गुलाम अली बाजी हम उनको कहते हैं, तो बड़े गायक हैं और बहुत तैयार गायक हैं। वाह, तैयार गायक मतलब इतनी जिसको स्किल कहते हैं, स्किल के ऊपर इतनी कमांड कम लोगों की हो जाता है दूसरों में। उन्होंने अपनी गजल में ना लयकारी डाली है अलग से, उन्होंने उसको थोड़ा फ्लैश किया है। समझ रहे हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है सुर की तरफ से और लयकारी को भी एक खास अहमियत दी है। तो 50% देता है ना। मैं की ईमानदारी से आप बताएं कि उस्ताद जाकिर हुसैन, लेट उस्ताद जाकिर हुसैन और अल्लाह जिंदगी दे तारी साहब को, उनमें फर्क क्या है और उत्तम केड़ा है? पहले नंबर पे कौन है तो दूसरे नंबर पे? सर मेरा ख्याल है कि पहले दूसरे नंबर की बात भी बाद में देखते हैं। वाह वाह, वाजिया कर दिया। याद पिया पिया की याद पिया की याद पिया की याद पिया की ये दुख सहा जाए खैराम। याद पिया की याद पिया की याद पिया की याद पिया की। अब ये देखिए, मैंने जानबूझ के वो ठुमरी खान साहब की है, बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। माना कि कौशिक जो है ये मिश्र मेल गाया जाता है, इसमें दूसरी सुरें भी, लेकिन इसको मिश्र का भी कोई असूल है। मैंने बहुत से इंडिया के भी कुछ लोगों की बड़े क्लासिकल गायिका हैं, उनके भी सुने, तो उसमें वो एकदम इतना बिडार चली जाती हैं कि वो मिश्र से भी आगे निकल जाता है, वो मिश्र नहीं रहता। क्या आपके पास इसमें वैरायटी लाने के लिए, डिफरेंट एक्सप्रेशन करने के लिए क्या ये सुरें कम है? क्यों नहीं ला सकते? करें ना, इसी के अंदर मिश्र रखे, लेकिन वो रहे कौशिक ही, कौशिक तो नहीं रहे। अगर आप याद पिया की ऐसे मैंने सुना है बाहर इंडिया में बहुत, आप क्यों उसको बिल्कुल तो ऐसे तो उसका बिल्कुल ना उड़ाएं, उसको रहे कौशिक धुनी में। याद पिया याद पिया याद पिया की याद पिया की याद पिया की याद पिया की
ये दुख सहा जाए, हाय राम याद पिया की आए, बहुत याद पिया, याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहा जाए, वाह, हाय राम याद पिया की आए, बैरी कोयलिया, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, कूक सुनाए, सुना बैरी कोयली कूक सुनाए, मुझे बिरह का जियारा जला है, तन पे और तर पाए, हाय राम याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए। तबला वेस्ट करना अगर लगा होता ना तबला। ये फरमाएं कि गजल में जो संगत है वो तारी साहब के साथ ही मासूम होती है, उनके साथ ही लेबल की जाती है, जुड़ती है। अगर कोई और सुने कि भी हाँ भी और कोई स्टाइल बजाए तो वो या तो तबला नवाज जो है वो उससे अवॉइड कर रहा होता है, जब उससे अवॉइड करता है तो मजा मेरी जानदार है, कोई मजा नहीं आता, कोई जमता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर कमेंट करें। क्योंकि तारी साहब के शागिर्द हैं और गजल के मिजाज को भी ये समझते हैं। मैं इसीलिए ये बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि गजल में देखिए क्या मिजाज बजना चाहिए। कई जो है कि आप जुगलबंदी का अंदाज ना इसमें शुरू कर दें। गजल में आपने कुछ मजामीरी करनी है तो वहां कितना ठेका रखना है, है? लेवल्स हैं। जब आप लेवल्स हैं इसके, धून पे आना है तो फिर कैसी धून हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो आप उसमें इतने पंजाबी कहते खबीर खाने च पै जाओ कि ओदा स्ट्रक्चर तबाह हो जाए। असल काम होता आइटम नु बनाना। तो ये तारी खान साहब का ये खासा रहा है। और क्योंकि मियां शौकत हुसैन खान साहब कहते थे कि भाई जो संगत नहीं कर सकता वो कौन सा तबलिया है, मेरा सोलो ही बजा के तुसी दिखाई जाओ। सोलो दा पैरामीटर नाल केड़ा चल रहा है, ठीक है नगमा लगा है नाल, लेकिन सर मिजाज किथे वे, जिथे मर्जी कई मिजाज विच बजाओगे जो तुसी ए हुण गजल बज रही, फिर गजल दा मिजाज बजाओगे जो तो बाज बजे, बाज आवे वो वाला प्लीज। तो ये अभी ये चूंकि तारिक खान साहब के भांजे भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, तो ये उन्हीं को फॉलो करते हैं, नो डाउट। तो अब गजल में जो ठाजून भी जानी है तो कैसे जानी है। खिमाज में गजल मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल
होंगे, मोहब्बत करने वाले न होंगे। तेरी महफिल में लेके, तेरी महफिल में लेके हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले न होंगे। ज़माने भर के गम या एक तेरा ज़माने भर के, ज़माने भर के, या ज़माने भर के गम, ज़माने भर के, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, या ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल में लेकर, तेरी महफिल में लेकर, महफिल में लेकर हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले न होंगे। अगर तू इत्तेफाक अपनी इत्तक के ऊपर मोहरा रखा हुआ है, अगर तू इत्तेफाक, इस मोहरे के बाद फिर करेंगे इस वक्त के मेहदी साहब का मोहरा क्या चीज है। गजल में मोहरा रखना इस तरह, ये अंदाज कैसे जुदा ये करता है खान साहब को पसंद। अगर तू इत्तेफाक, अस्थाई का भी मोहरा रखते थे, अंतरे का भी मोहरा रखते थे, मोहरा ये किसी ने नहीं किया। अगर तू, मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही किसी जगह पे आ रही है सामने, नहीं, इतनी डिजाइंड। मोहब्बत करने वाले तुम, मतलब हर दफा वही है, उतना ही आएगा। ज़माने भर के गम, ज़माने भर के, अगर तू इत्तेफाक मिल भी जाए, अगर तू अगर तू
मिल भी जाए तेरी फुर्सत के सदमे कम न होंगे, तेरी फुर्सत के सदमे कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकर, तेरी महफिल में लेकर, तेरी महफिल में लेकर हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले हम न होंगे। चिश्ती साहब मेहदी हसन साहब ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੋਈ, ਗੰਢਾ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਸਲ ਸੀ ਐਜ ਔਰ ਫਜ਼ੀਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਬਈ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਚਲ ਸੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਾ। ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਤਾ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ कि इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट सुर है यार, और मेहदी साहब का तो हमेशा ही उन्होंने वाह क्या और उंज भी असी खुद भी मेहदी साहब ਨੂੰ पता नहीं की सी ਸਾਨੂੰ ਤੇ खैर सुर ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਹ ਸੁਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਗੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸਾਂ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਲੀਆਤ ਔਰ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਕੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਜੀਦ ਬੱਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਆਬਦ ਖਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ। ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਔਰ ਖਾਸ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਬਿਡਾਰ ਸੁਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਬਿਡਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਫਰਕ ਵਾਹ ਵਾਹ में और आह आह में। वाह वाह और आह च फर्क है। बहुत वाह च हैरानी भी हो सकती है एकदम कि यार किथे केड़े सुर एकदम केड़े पासे चला गया, ते जेड़ा रचा वाला काम है ना कि उसे दे अंदर इतनी प्रोबेबिलिटीज दे उत्ते काम करना कि हाय निकले दिमाग अंदरों, हैरान करना। एक स्केल वज रहा है
ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਔਰ ਸਰਗਮਾਂ ਤੇ ਪਲਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣੋ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ 2 ਇੱਟਾਂ ਦੀ 9.5 ਤੇ 9.5 19 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਤਾਰ ਤੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸੁਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਜ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੀਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਕੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੁਰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਤਾਨਪੂਰੇ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦੇ। अच्छा चिश्ती साहब, मेहदी हसन साहब खुद अपने गाने और अपनी गायकी के बारे में कहते थे कि जो वाइब्रेशन है, कांबा, तो पंजाबी कांबा और वाइब्रेशन, ये बसुरेपन की अलामत है, निशानी है। जी, ये रियाज की कमी भी है, रियाज की कमी भी है। आप एक सुर पे खड़े हैं, और आप उस सुर पे खड़ा नहीं हो जा रहा, ये फर्क है ना। ठीक, अब ये कितना वो जैसे वो वर्जिश पे जैसे खान साहब, कई लोग कहते थे खान साहब की वर्जिशां दी गल्लां को शुरू कर देंगे, पहलवानी दी गल्लां शुरू कर देंगे। ओ भाई बात यह है कि फेफड़ों में जान कितनी है। और उसको फिर खान साहब हमेशा एक सबक देते थे, क्या कहते थे कि अपने आप को सुनो, यानी गाते हुए लोगों को जोड़ो यार, जोड़ो। वो बैठे हैं, उनके एहतराम करो, ठीक है, अपना गाना उनको मत सुनाओ, खुद सुनो। ठीक गा रहे हो, सुर में है, सब आपने गाते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को सुना रहे हैं। ये खान साहब का एक सबक था। अच्छा, मेहदी हसन साहब का सुर तो बहुत पक्का था, लोगों ने भी कहा, खुद मेहदी साहब तो खुद कहते थे कि मैंने 12 आने कंट्रोल कर लिया है कांबे पे और वाइब्रेशन पे। तो उसके बाद पता नहीं उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया या हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो 12 रुपए में 16 आने होता है, 4 आने पता नहीं उन्होंने कंट्रोल किया या नहीं। ये तो उनकी वो क्या कहते हैं कि एक इनकिसारी भी होती है और बड़े जरूरी है, न्याजमंदी इनकिसारी एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। तफाखुर और तकब्बुर से तो इंसान जो है ना वो गिर जाता है, गिर जाता है। ठीक, इससे तो वो इससे बचे हैं सिर्फ। लयकार कैसे थे मेहदी हसन साहब? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका जो जॉनरा है, आपका जो स्टाइल है वो है क्या। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हर शख्स ने अपनी जगह बनानी होती है, ठीक, कि मैं किस तरह, जैसे मार्केट में मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं। क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइन का उस्ताद भी रहा हूं और मार्केटिंग पढ़ाता भी रहा हूं, जी, तो मुझे पता है कि मार्केटिंग में एक चीज होती है मार्केट सेगमेंटेशन, अपने आप को अलहदा कैसे करना है। अब मेहदी हसन जब थे तो मेहदी हसन के असर से बहुत सारे लोग नहीं बच सके, वो मेहदी हसन में ही जम हो गए तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। बिल्कुल अपने आप को मेहदी हसन बनाने की कोशिश में वो बिल्कुल खत्म हो गए, नाम नहीं हो सका। ठीक, इजाज कैसर साहब को देख लें आप, वो मेहदी हसन में गर्क थे। परवेज मेहदी, परवेज मेहदी ने कंपोजिशन के अंदर अपने आप को एक बड़ा खास तरीके से जरा अलहदा किया। उसने जो कंपोजिशंस बनाई, कोई नमूना पेश हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। टूट जाए ना भरम या जो भी हाँ, आदेश में है।
अब वो उसने उन्होंने अपना ऐसा नहीं किया कि रेप्लिकेट ही कर दें मेहदी हसन को। वाह, देखिए, आपको अपनी आइडेंटिटी अगर नहीं रखेंगे और आप उसके असर में, मेहदी हसन खान इतनी बड़ी हस्ती हुए है, जैसे कहते हैं ना पंजाबी बोर्ड दे थल्ले ਉਹਦੇ साए ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कोई शजर उग सकता, वो पिछे हटना पेगा थोड़ा। लयकारी का भी जवाब देना है, क्योंकि गुलाम लयकारी का मैं देना। गुलाम अली साहब, पहले सवाल सुन लो। गुलाम अली साहब ने मानते उन्होंने बहुत ने मेहदी हसन साहब ने, कहते अपने काम का अपने काम दे एक है, और उनके सामने भी कहा है, और एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब ये गाते हैं तो मैं वाश हो जाता हूँ। ये मेरा ख्याल है कि ये उन्हें बड़ा कहना ट्रिब्यूट है गुलाम अली साहब की तरफ से। देखो जी, गुलाम अली बहुत बड़े सिंगर हैं और मेहदी हसन खान की सदी में अपने आप को मनवाना ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन इनमें गुलाम अली साहब में और मेहदी हसन साहब में लयकार कौन बड़ा है? देखिए, मैं एक अर्ज करता हूं, लयकार आप अगर इसको जर्नलाइज कर देंगे तो ये ना मुनासिब नहीं होगा। ठीक, गुलाम अली बाजी हम उनको कहते हैं, और मैं अगर मौसीकी सीखने गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब्बा ने सबसे पहले गुलाम अली को फोन किया था, ठीक, कि आप यार बच्चे सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ मेरी बड़ी न्याजमंदी है, और वो बहुत बड़े गायक है और बहुत तैयार गायक है। वाह, तैयार गायक मतलब इतनी जिसको स्किल कहते हैं, स्किल के ऊपर इतनी कमांड कम लोगों की है। देखिए, उन्होंने अपने आप को अलहदा से अपना, जब तक कोई अपनी आइडेंटिटी, अपना सिग्नेचर क्रिएट नहीं करता, वो आर्टिस्ट पहचाना नहीं जाता, गुम हो जाता है दूसरों में। उन्होंने अपनी गजल में ना लयकारी डाली है अलहदा से, उन्होंने इसको थोड़ा फ्लैश किया है। समझ रहे हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है सुर की तरफ से, और लयकारी को भी एक खास अहमियत दी है। तो 50% देता है ना। मैं कि मेरी गल समझ रहा हूं, मैं कोई झूठ बोलिया? उन्होंने 50% लै नू जगह दिती है, ते 50% जड़ा है वो बाकी दा काम है। इधर 100% सोरे ते लै पूरी है। ठीक है, हुण इन्हां दा मेहदी हसन खान साहब दा जेड़ा सुर दा लगाओ है वही थां मार देवे ते तुसीं करोगे की। लेकिन जे तुसीं लै अपना जॉनरे दे अंदर खान साहब दी लयकारी, तुसीं वो, मैं तुहानूं एक रिकॉर्डिंग देना, कैसे छुपाऊं राज़े गम, दीदा तेरे को क्या करूं, ऐसी तबीयत लगी, और तारिक खान ने थरथली तबला बजाया। खान साहब इंज, वो किसे वेले अगर कोई ऐसा होया वे, फर्ज करो, मैं उंज नहीं मानदा मेरे ते उस्ताद, अगर को किते होया, और देखो तुहानूं पता है वो कुछ थोड़ा जिहा उन्हां नूं मसला भी रहिंदा सी गोडियां शोडियां दा, ते दवाई भी पींदे सन, गोडियां दी दवाई पींदे सन, ते ਉਹਦੇ ਚ थोड़ा जिहा ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। गोडियां दी दवाई ब्लैक लेबल पींदे सन? और यार तुसी ਉਹ मतलब है कि अगर ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ठीक, ठीक, खुदा दी कसम, ठीक। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, हुण इत्थों सवाल है पैदा होता है कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से मैंने पूछा कि कायनात की सबसे मेलोडियस वॉइस कौन सी है, तो उन्होंने मेहदी हसन साहब का नाम लिया। लता मंगेशकर साहबा ने पहले ही कहा हुआ है कि भगवान बोलते हैं, और चिश्ती साहब मैंने खुद भी पूछा है, मैं लता जी से करता था बात टेलीफोन पे, मेरा वो फोन उठा लेती थी, तो उन्होंने भी ये कहा हुआ था जो पहले भी हमने सुना हुआ था। तो ताहो साहब कहते हैं कि जी मेहदी हसन साहब दे गले च वो तो कहते हैं कि जी भगवान बोलते हैं, लता जी भी और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੀ ਫਲੈਟ ਮਾਈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਵੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ੰਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ सर देखो मैं समझना ताफो खान साहब बुनियादी तौर ते पंजाबी फिल्म दे एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर होए जिन्हां ने पंजाब दे ठेकियां और असलूब नू
ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਟ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ओरिजिनल ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 뮤직 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੀਥ ਟਿਮਨੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਦਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ओरिजिनल ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਮੁਜਰੇ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁਜਰੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। क्या बात है सर, मास्टर अब्दुल्ला बहुत बड़े आर्टिस्ट, लेकिन मैं कहना कि ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ, ਤਾਰੀਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ये दुनिया का नंबर 1 तबला नवाज जो है ताफो खान है। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਨ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਸ਼ਫਕਤ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਫਕਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਨ ਅਕਬਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਢਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ ਸਾਰਾ ਤਬਲਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਜ ਵਜਾਇਆ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਟਿਟਕਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਤਾਰ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁਸਤਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਵਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਰ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਤਾਰੀਕ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। अच्छा, तारिक खान साहब और जाकिर साहब की अगर गल करिए, अगर बात करें ताकि इंडिया में भी समझ आए, ये मेरी टाकीज जो है इंडिया में भी देखा जाता है, आगरा, लखनऊ, चेन्नई और दूसरे, और हम इंडियन आर्टिस्टों के हमेशा फैन भी है। अभी लता मंगेशकर साहबा की कितनी तारीफ हुई है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खानों में रखकर बात नहीं है,
हम ये समझते हैं कि ये पूरा एक इलाका है, हमारा कल्चर एक है। बेशक। हाँ साहब, जैसे साहब ईमानदारी से आप बताएं कि जाकिर साहब को, पहले तो हम गजल डिस्कस करते हैं, बाद में दूसरे जॉनरा। अच्छा, ईमानदारी से आनस और फार्म 45-47 को बलाए ताबरा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, लेट उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह और अल्लाह जिंदगी दे तारी साहब को, उनमें फर्क क्या है और उत्तम केड़ा है? पहले नंबर पे कौन है तो दूसरे नंबर पे सर मेरा ख्याल है कि पहले दूसरे नंबर की बात भी बाद में देखते हैं। पहली बात तो ये है कि प्लेटफॉर्म जो जाकिर को प्लेटफॉर्म मिले हैं वो तारीख को नहीं मिले। नहीं मिले, ठीक, ये तो आप मानेंगे। हाँ। रविशंकर साहब, रविशंकर के साथ बजाना, हरिप्रसाद चौरसिया के साथ बजाना, शिव कुमार शर्मा, फिर शिव कुमार शर्मा, फिर वेस्ट के जो लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट वो फ्यूजन्स, हाँ, और ये बिगर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो जाकिर भाई को अवेलेबल हुए हैं जी। तारिक खां को नहीं वो ठीक मुयसर हुए। हमारा यहाँ का आपको पता ही है। लेकिन गजल में तो उन्होंने बता दिया कि वो सबसे बड़े। सर गजल की जो संगत है वो तो तारिक खान साहब ने, वो जो मेरी पसंद प्रोग्राम लगता था ना टीवी पे, वो वहीं पे तय हो गया था कि ऐसी संगत गजल की, और गजल के पैटर्न तय कर दिए उन्होंने कि धुन क्या उठनी है और अस्थाई पे कैसे रहना है, और जब वो कोई गायक जगह ले रहा है तो उस वक्त क्या सलूब रखना है, कहां पे रहना है, क्या करना है। ये मतलब ये चीजें तारीख चिश्ती साहब, मेरा एक ऐसी फीलिंग है, वो भी उसको डिस्कार्ड कर दें या तस्दीक कर दें कि मुझे ये गजल, जब तल्लत अजीज हैं हमारे वहाँ दोस्त हैं, मेहदी हसन साहब के शागिर्द, मुझे पता है, ठीक है जी, जानता हूँ बहुत, माशाल्लाह बड़े वो, हाँ जी, वो गजल बजा रहे हैं अपने जाकिर साहब या कोई और गा रहे हैं जब, तो मुझे ये लगा है दानिस्ता कि वो तारी साहब का अंदाज अवॉइड कर रहे हैं और उसमें मजा मेरी नहीं आ रही। जाकिर हुसैन साहब की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ जाकिर हुसैन साहब की मुझे तारी साहब की लगी है। आप जी बेशक, ये इसमें कोई है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये काम और तारिक खान जो है ना, मैं आपको, अगर आपने वो 1-2 की बात तो मैं चलो नहीं, देखिए जाकिर खान साहब ने, जाकिर भाई ने, मैं इसलिए जाकिर भाई कह रहा हूं कि मैं भी उस्ताद मियां शौकत हुसैन खान साहब का शागिर्द हूं, और उस्ताद मियां शौकत हुसैन खान साहब और उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब वो एक ही उस्ताद के शागिर्द, तो कुछ एक कजन का रिश्ता मेरा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो उसमें जगह इज़ा फरमाए। बहुत इतना यार, इतनी वैरायटी, और तबले के उन्हीं 2 जगह से जहां से धाते किट किट धिना किट नाना नाना ताना नाना ये लफ्ज निकलते हैं, उनसे कहीं नई आवाजें पैदा की हैं। किसने? जाकिर। वाह, की हैं, तारिक खान ने भी की हैं, लेकिन जो मात्रे की कटिंग तारिक खान ने की है ना, मैं, अल्लाह मुझे माफ करे अगर वो कोई किसी की दिल आजारी ना हो। सर आप 2019 का कनाडा में हुआ, अभी लेटेस्ट 2019 करीब, जी, तारिक खान ने वहां पे तबला बजा के 2019 के तबला फेस्टिवल कनाडा, वो देखिएगा, उसको क्लिप लगा दें जी, कि उसमें तारी ने यह साबित किया है कि इस वक्त, मैं इस वक्त से मुराद है कि जब अल्लाह ताला, जाकिर खान साहब जिंदा भी हों, 19 में तो जाहिर है अभी भी हैं जाकिर साहब, उसने साबित कर दिया कि उससे खतरनाक और बारीक तबला नवाज कुर्राए अर्ज पे इस वक्त वही है। अरे, लेकिन चिश्ती साहब, आप ये इसलिए नहीं है कि वो मेरा उस्ताद भाई है, इसलिए नहीं, अल्लाह की कसम, उस्ताद भाई तो आपका वो भी बन जाता वो भी है, वो भाई जाकिर जैसा भी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लेकिन जाकिर साहब में सर ये भी तो था कि वो बिरजू महाराज के साथ बजा रहे हैं, प्रवीण सुल्ताना के साथ बजा रहे हैं सर मैंने कहा ना, देखिए देखिए सर बात ये, और फ्यूजन्स मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल, जिसे आप रिवायत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रवायत, ट्रेडिशनल म्यूजिक, ट्रेडिशनल तबला। मैं ट्रेडिशनल तबले की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूजन्स विद, देखिए जी आप वो गोरों के साथ कुछ भी कर लेते हैं, नहीं नहीं वो बट एक ट्रेडिशन है तबले की कि आप किस तरह कायदे से शुरू होते हैं, परन पे जाते हैं, आप तपल्ली चुपल्ली पे, अब चुपल्ली ऐसी पेश कर रहा है तारी भाई कि खुदा की कसम निंदू चटर्जी कानों को हाथ लगा रहे हैं, जो कि इंडिया के सबसे बड़े यानी जाकिर भाई के लिए भी एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। निंदू चटर्जी कह रहे हैं कि तारी भाई तुम इस सदी के सबसे बड़े, ऐसा बंदा। अच्छा, इस सेशन में अगर हम आपके सामने तबला भी रख दें तो थोड़े थोड़े नादर नमूने आते रहे, रिकॉर्ड होते रहे तो वो तबले वाला चला गया है, मेरे वाला जो यहां पड़ा है तबला, वो कोई उसके कोई इतने, मैं चले कोई थोड़ा सा कर देता हूं। हाँ